कानपुर समाज कल्याण सेवा समिति विगत 15 वर्षों से लावारिस शवों का सम्मान अंतिम संस्कार करती आ रही है। वर्तमान में 16,000 लावारिस शवों व कोरोना काल में 2,750 कोविड ग्रसित शवों का अंतिम संस्कार कराया जा चुका है। समिति के द्वारा प्रतिवर्ष 5 दिवसीय कंधादान का अभियान भी चलाया जाता है। कंधादान अभियान के प्रथम दिन हिंदू समुदाय के लोग बने लावारिस के वारिस। आज हम सभी धनीराम पैंथर जी के बहुत बड़े इस लावारिस लाशों के निस्तारण उनके क्रियाक्रम के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। धनीराम बौद्ध जी ने अब तक 15,000 लावारिस लाशों का क्रियाक्रम किया है। इस पुनीत कार्य के लिए ईश्वर ने उनको एक मसीहा बना के कानपुर में भेजा है। जल्दी उनका मिशन जिला उन्नाव में भी शुरू होगा। हम सब उनके अनुयायी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि धनीराम बौद्ध को ये और भी शक्ति प्रदान करें ताकि वो इस मिशन को कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लावारिस लाशों को कंधा देने, उनके क्रियाक्रम करने की शक्ति प्रदान करें। हम सब उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ हैं। धनीराम बौद्ध जी जिस ढंग से तन मन धन से इस पुनीत कार्य को करते हैं, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। रोज 1 कुंटल फूल की वर्षा होगी लावारिस लाशों पे। लावारिस तो हम चूँकि मजबूरी में कह रहे हैं, लेकिन उनके वारिस धनीराम बौद्ध जी हैं और धनीराम बौद्ध जी से जुड़े हुए हमारे अशोक यादव जी, मदन भाटिया जी, पवन गुप्ता जी, मनोज सिंह जी, तमाम लाखों लोग हैं जो धनीराम जी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इन लावारिस लाशों का जिनका कोई नहीं, उनका ये कानपुर का समाज है। धनीराम बौद्ध जी हैं, हम सब धनीराम बौद्ध जी के साथ जुड़े हैं। पोस्टमार्टम हाउस से कंधों पर लदी शव यात्रा प्रारंभ होते ही फूलों की बेतहाशा बारिश शुरू हो गई। शव सड़क पर आते ही मानो सड़क थमसी गई, पांव चलते चलते ठिठक गए। लोगों के मुंह से बरबस निकल पड़ा कि भैया यह किस महान व्यक्ति का शव है जिसके शव यात्रा में कंधा देने वाले की होड़ लगी है। जैसे ही सुनाई पड़ा कि लावारिस का शव है तो लोगों के मुंह से बरबस निकल पड़ा, धन्य है ऐसे समाज सेवी जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। कम से कम कभी हम भी लावारिस हुए तो कुत्ते और कौओं से नोचने से बचेंगे और अपनों की भांति 4 कंधे नसीब होंगे तथा सैकड़ों इंसानियत पसंद लोगों का अपने परिवारजनों की भांति सम्मान भी नसीब होगा। समाज सेवा की ये मानवता के पक्ष में ये चरमोत्कर्ष का ये कार्यक्रम लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार करने का जो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, वास्तव में धनीराम पैंथर जी और उनकी संस्था बधाई के पात्र है। अभी तक ये 15,000 से ऊपर ये लावारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुके हैं। मैं धनीराम पैंथर जी और उनकी संस्था को इस मानवीय कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे समाज सेवी को कम से कम पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत करना चाहिए, जिससे हम धनीराम पैंथर जी और उनकी संस्था का ही नहीं, हम सब पूरे कानपुर वासियों का गौरव बढ़ेगा और कानपुर से मानवता का संदेश पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बौद्ध ने अपने संबोधन में कहा कि ना कोई लावारिस पैदा हुआ, ना कोई लावारिस मरेगा। हमारी समिति और इंसानियत पसंद लोग आजीवन बने रहेंगे। लावारिसों के बारिश हमारी सोच है कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। इस मुहिम को हमने कानपुर नगर व देहात से शुरू किया है। हमारी मंशा है कि इस मुहिम को पूरे प्रदेश में चला जाए, किंतु इसमें आर्थिक तंगी बाधक नहीं हुई। इसलिए हमारा आह्वान है कि इस महामानव सेवा यज्ञ में तन मन धन से सहयोग करें। जी आज कंधादान दिया है, क्या देखिए, ये धनीराम पैंथर जी उनके साथी जो भी लावारिस होती हैं बॉडी, उन सबका अच्छे ढंग से संस्कार करते हैं और सभी धर्मों के हिसाब से करते हैं। उसी कड़ी में आज सांकेतिक रूप से हम सब लोगों ने भी सहयोग किया है। ईश्वर से कामना है कोई भी लावारिस ना रहे, पर कहीं अगर कोई लावारिस है तो उसका साथी कानपुर शहर में धनीराम पैंथर उनके सब लोग हैं और हम लोग उनके इस पुनीत काम में उनके साथ हैं। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।